बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लश उस्मान किस्त नंबर 143 में क्या होने वाला है, हम अपने मौज़ूआत पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो ट्रेलर तमाम नाज़रीन ने देखा है वो एक नया ट्रेलर तो है, उसमें कुछ सीन नए हैं, कुछ पुराने हैं, लेकिन ये ट्रेलर ऑफिशियल इसलिए नहीं है कि ये अरब मीडिया को ट्रेलर दिया गया है और ट्रेलर अनऑफिशियल अनाउंस हुआ है वहाँ से, यानी ऑफिशियली अभी ट्रेलर की कोई खबर नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो नए हैं, जो आने वाली किस्त के होंगे। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या ओलगन खातून सब कुछ बाला खातून को बता देगी? क्या किस्त 143 अपने वक्त पर आएगी? और ताहिर का शिकार क्या होने वाली है? होलोफेरा क्यों अब सादत खातून के ख़िलाफ़ हो जाएगी? और हान बे क्या वाकई होलोफेरा को अगवा करेंगे? क्या जरकोताई वाकई अहम खबर याकूब बे को दे देगा? उस्मान बे सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिले या फिर किसी और से? कोनूर बे नज़र क्यों ना आए? क्या अगली एपिसोड में भी नज़र नहीं आएंगे? तीनों सरदार जिनको याकूब बे ने खंजर बेचकर धमकाया है, क्या वो उस्मान बे का साथ आगे देंगे? आज के हमारे मौज़ूआत ये रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 143 यानी 143 क्या अपने टाइम पर आएगी कि नहीं, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं वहां से जहां पर किस्त नंबर 142 का इख्तिताम हुआ था कि ओलगन खातून से बाला खातून ने पूछा था कि तुम क्या जानती हो और सब कुछ मुझे बता दो। हमें लगता है कि ओलगन खातून गोंचा खातून के हवाले से वो सब कुछ बता देंगी जो वो जानती थी, और इसके साथ साथ बाला खातून भी समझ जाएंगी कि गोंचा खातून को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, लेकिन चूंकि अब वो मज़ीद इस्तेमाल नहीं होना चाहती, इसीलिए उसने अलाउद्दीन बे से झूठ बोला है ताकि दोनों में दूरी पैदा हो, जिससे सादत खातून का फ़ायदा ना हो। हमें लगता है कि बाला खातून ये जल्द ही समझ जाएंगी। दूसरी तरफ होलोफेरा और सादत खातून के तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि किस्त के आखिर में आपने देखा है कि ओरहान बे और होलोफेरा आपस में एक दूसरे को मिले हैं और ओरहान बे ने उनसे गिला किया है। ज़रूर होलोफेरा ये जानने की कोशिश करेगी कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि अभी होलोफेरा की खाला ने होलोफेरा का हाथ महमूद बे को नहीं दिया है, तो इसीलिए अभी अगर सादत खातून कहेंगी कि वो उसकी बहू है तो ये कहना गलत होगा। और हमारे ख्याल में इस हवाले से होलोफेरा ज़रूर सादत खातून पर गुस्सा करेगी और मुमकिन है कि अपनी खाला को भी इस बात से आगाह करे कि रिश्ता तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वो हर जगह खासकर मरन खातून को ये बता रही है कि होलोफेरा उनकी बहू है, जिससे हमें लगता है कि होलोफेरा और सादत खातून के दरमियान दूरियां पैदा हो सकती हैं। और पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि होलोफेरा की खाला अभी के लिए रजामंदी जाहिर नहीं करेगी, बल्कि यही कहेगी कि कुछ वक्त उसे चाहिए, और ऐसा ही हुआ। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि होलोफेरा की खाला आगे चलकर राज़ी हो सकती है। हो सकता है कि अगली ही एपिसोड में खाला राज़ी हो जाए और होलोफेरा के ना मानने पर भी वो उसे शादी करने के लिए कह दे। और अगर होलोफेरा की मर्ज़ी से ये सब कुछ ना हुआ, यकीनन वो महमूद बे से कभी शादी नहीं करना चाहेगी, तो इस सूरत में यकीनन फिर ओरहान बे के लिए यही वाहिद हल बचता है, और वो हल है अगवा करना। और हमें लगता है कि अगर होलोफेरा वाकई ओरहान बे से कहेगी कि वो इसी से शादी करना चाहती है, तो इस सूरत में उस्मान बे भी कह चुके हैं कि अगर होलोफेरा के साथ ज़बरदस्ती की गई तो इस सूरत में हम उसे अगवा कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो ओरहान बे से शादी करना चाहती हो, क्योंकि मजबूरन तो अगवा उस्मान बे भी किसी को नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जरकोताई फंस चुका है और जरकोताई अब कोई ना कोई खबर याकूब बे को भेजेगा, तभी उसकी जान बचेगी। इसीलिए अगला अनऑफिशियल ट्रेलर जो आया है उसमें कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे ये लगता है कि जरकोताई ने कोई ना कोई खबर सुल्तान याकूब को भेजी है, और वो खबर ये है कि उस्मान बे अलग रियासत कायम करने वाले हैं और इसके लिए तगोदो कर रहे हैं। इस हवाले से हमारा तज़िया यही है कि अब उस्मान बे को या तो जरकोताई सब कुछ बता चुका है और ये सब कुछ उस्मान बे के मंसूबे के तहत किया जा रहा है, और ख़बर फैलाई जा रही है कि उस्मान बे अपनी अलग रियासत कायम करने वाले हैं, और ये ख़बर उस्मान बे बज़ाते खुद यानी जरकोताई के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं याकूब बे के
पास, क्योंकि उन्हें वैसे भी खबर हो जानी थी। इसीलिए यही ज़रूरी समझा कि जरकोताई के ज़रिए उन तक खबर पहुंचाई जाए ताकि उस पर यकीन करने लगें कि वाकई वो याकूब बे का जासूस है, जिससे आगे चलकर उस्मान बे मज़ीद कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर लेंगे। यानी जरकोताई के ज़रिए कोई ख़बर ऐसी पहुंचाएंगे मज़ीद याकूब बे के पास जिससे उनको फ़ायदा होगा। यानी जो शख्स याकूब बे ने तैनात किया है यानी शहर में उस्मान बे के ख़िलाफ़, वही पलट दिया जाएगा याकूब बे के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ उस्मान बे एक बार फिर सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर एक वाज़ेह तब्दीली है। वाज़ेह तब्दीली ये है कि काई का झंडा तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ सफ़ेद दाढ़ी वालों का झंडा भी मौजूद है, लेकिन बाकी तुर्क यानी ओज़ कबीलों के झंडे मौजूद नहीं हैं। इससे हमें यही लगता है कि उन्होंने ठान ली है कि अब रियासत कायम हो जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने उस्मान बे को बुलाया है और कहा है कि वो ऐलान कर दें आज़ाद रियासत का। और दूसरे झंडे ना दिखाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अब आगे चलकर तुर्कों का झंडा यही होगा, यानी इस वक्त जो काई झंडा है, इसीलिए एक ही झंडा दिखाया गया है, बाकी झंडे नहीं दिखाए गए हैं। यानी तमाम ओज़ कबाइल को एक ही झंडे तले लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी और तारीख गवाह है कि उस्मान बे इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे। दूसरी तरफ तीनों सरदारों को याकूब बे ने एक भयानक धमकी दी है और भयानक धमकी खंजर के ज़रिए दी गई है और ये वाज़े करने की कोशिश की गई है कि अगर वो याकूब बे का साथ नहीं देंगे तो उनका अंजाम मौत ही होगा। और तीनों सरदारान जिनमें सुलेमान बे और करासी बे भी शामिल हैं, जानते हैं कि अगर उन्होंने याकूब बे का साथ ना दिया तो वो उन्हें मार ही डालेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अब के लिए सुलेमान बे कभी भी याकूब बे का साथ नहीं देंगे, बल्कि ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि तीनों सरदारान उस्मान बे का ही साथ देंगे, याकूब बे का साथ नहीं देंगे। क्योंकि अगर याकूब बे उन्हें डर के ज़रिए अपने साथ रखेंगे तो ये उनकी सिर्फ मजबूरी होगी। अगर सामने सामने वो याकूब बे का साथ देते भी रहे तो भी वो अंदर ही अंदर उस्मान बे का साथ देते रहेंगे और जब भी उन्हें मौका मिला तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो उस्मान बे के साथ आलानिया तौर पर भी हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए लगता है कि एक आध सरदार ही उस्मान बे के साथ जाएगा। हो सकता है कि दूसरे सरदारान अभी एहतियात बरतें। आखिर में बात करते हैं कि किस्त आपने वक्त पर आएगी कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफिशियल चैनल्स पर अभी ट्रेलर नहीं आया। जो ही ट्रेलर आएगा तो वहां पर तारीख भी आ जाएगी कि अगली एपिसोड कब आएगी। लेकिन अभी के लिए अनऑफिशियल न्यूज़ यही है कि अगली एपिसोड मुमकिन है कि अगले हफ्ते नहीं आए बल्कि उससे अगले हफ्ते आए। यानी हो सकता है कि हम कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 143 को बुध को ना देख पाएँ बल्कि उससे अगले बुध को ही देख पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि न्यू ईयर है। न्यू ईयर की तुर्की में छुट्टियां होती हैं, शूटिंग भी बंद होती है और तमाम स्टाफ छुट्टियां एंजॉय करता है।